जी, इंसानी शख्सियत के ऊपर हम जब गौर करते हैं तो इसके 3 मुख्तलिफ पहलू हमें दिखाई देते हैं। एक तो उसका हयातियाती पहलू है, यानी उसका बायोलॉजिकल पहलू जिसके अंदर उसकी इंस्टिंक्ट्स आ जाती हैं, और उसके बाद उसका अक्ली पहलू है, यानी उसका रैशनल एस्पेक्ट है, और उसके बाद उसका रूहानी पहलू आ जाता है। अब अगर हम बायोलॉजिकल उसकी बीइंग की बात करें तो उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स आ जाती हैं। तो इंस्टिंक्ट्स का मतलब ये होता है कि वो तमाम चीज़ें या वो तमाम जो फैक्टर्स हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखे हैं कुदरती तौर पर, तो ये हमारा एक तरह से मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए हम अपनी सर्वाइवल के लिए जो है, जिसके ज़रिए हमारा सर्वाइवल मुमकिन होता है, जिसके ज़रिए हमारी बका मुमकिन होती है। मिसाल के तौर पे सबसे पहली जो जबिल्लत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है वो जबिल्लत सेल्फ प्रिजर्वेशन की है, अपने आप को महफूज रखने की जबिल्लत है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे ज़लज़ला होता है या हम किसी भी मुख्तलिफ ख़तरे वाली सूरत हाल में जाते हैं तो फिर उस वक्त हमारी जो सेल्फ प्रिजर्वेशन वाली जो इंस्टिंक्ट है वो एक्टिवेट हो जाती है। हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी तरफ से कोई पत्थर आ रहा है या हमारी तरफ कोई एक ऐसा जानवर आ रहा है जो हमारी जान को ख़तरा का बायस बन सकता है, तो वहाँ से भी हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ये जो अचानक एक तरह से हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स पैदा होता है, तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारी कोई थिंकिंग काम नहीं कर रही होती, हमारी अंडरस्टैंडिंग कोई काम नहीं कर रही होती, बल्कि इसके अंदर हमारी जो चीज़ एक्टिवेट होती है वो हमारी जबिल्लत होती है, इंस्टिंक्ट होती है, और ये इस जबिल्लत को नाम दिया जाता है सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट या जबिल्लत। तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमें मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदर, बिल्कुल ख़तरे की सूरत हाल के अंदर हमें बचाव का सामान पैदा करने के लिए मदद फराहम करती है। तो इसी तरह दीगर हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स या जबिल्लत पाई जाती हैं उसके अंदर भूख की जबिल्लत है, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर हंगर इंस्टिंक्ट बोला जाता है। ये भी जानवरों के अंदर और इंसानों के अंदर कॉमन होती है। जैसे ही हमें भूख लगती है या प्यास का हमें एहसास होता है तो हम खाने की तलाश में जाते हैं। जानवरों में आप देखें जैसे उन्हें भूख लगती है तो वो किस तरह से बेकरार हो जाते हैं, इंसानों को आप देखें किस तरह से बेकरार हो जाते हैं और खाने की तगदो में वो शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी हमारी थिंकिंग एबिलिटी काम नहीं कर रही होती, बल्कि ये भी कुदरत की तरफ से वदियत है। जैसे हमने एक बच्चे को देखा कि माँ का जैसे बच्चा वो पैदा होता है वो किस तरह से माँ का दूध लेना शुरू कर देता है, इसी तरह अपने चिड़िया के बच्चों को आप देखें, परिंदों को आप देखें तो किस तरह से अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये चीज़ रखी है कि जैसे कोई चिड़िया की माँ आती है तो वो बच्चे जो है उसके मुँह खोल लेते हैं। तो ये भी फितरत ने उनको ये चीज़ अता की है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो लेवल के ऊपर होती है जो इंस्टिंक्ट या जबिल्लत होती है उसके अंदर कोई भी स्पीशी है, कोई भी नो है, उसकी प्रोक्रिएशन यानी उसका पैदाइश का अमल, ताकि वो नो बरकरार रहे, उसका दवाम रहे, वो बाकी रहे, तो इसके लिए जिनसी जबिल्लत जो है ना वो हमारे सामने आती है। जिनसी जबिल्लत के अंदर ये होता है कि ये भी एक तरह से बिल्कुल अंधी जबिल्लत होती है। अगर ये हद से बढ़ जाए तो फिर इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हैवानात भी इसकी तस्कीनी के लिए जाते हैं, इंसान भी तस्कीन के लिए जाते हैं, इसके लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो ये जब तस्कीन पूरी पाती है तो फिर इससे न सिर्फ सुकून हासिल होता है बल्कि इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फंक्शन कि कोई भी स्पीशी है, कोई भी नो है वो बाकी रह सकती है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होती यानी मादूम नहीं होती। और इसके बाद आखिर में जो जबिल्लत हम आप कॉमन में देखते हैं कि इंसान को जब मिसाल के तौर पर ऐसा माहौल है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे उससे आसूदगी हासिल नहीं है, तो इंसान होगा, जानवर होगा, तो वैसे माहौल की तरफ जाने की कोशिश करेगा जिसके अंदर वो आसूदगी पाएगा, जिसके अंदर राहत पाएगा। गर्मी का माहौल है तो ऐसे माहौल में जाएगा जहाँ पे उसे राहत हो, जहाँ उसको पीस महसूस हो। इससे सर्दी का अगर माहौल होगा, बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल होगा, तो वैसी सूरत हाल के अंदर जाने की कोशिश करेगा ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पीस और राहत हासिल हो। तो इस चीज़ को अगर हम सम अप करें तो हमारे अंदर जो बुनियादी जो जबिल्लतें पाई जाती हैं, सेल्फ प्रिजर्वेशन की है, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की जबिल्लत है, इसी तरह जिनसी तस्कीन की जबिल्लत है, इसी तरह हंगर इंस्टिंक्ट हमारे अंदर पाई जाती है, और इसी तरह अपने आप को राहत पहुंचाने की और आराम पहुंचाने की और आसूदगी की तलाश की जबिल्लत जो है वो इंसानों के अंदर पाई जाती है।
जी, इंसान एक अक्ली वजूद भी रखता है। जिबिलत पे हमने बात की है, मिसाल के तौर पे सबसे पहली जो जिबिलत है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन की है। तो अब सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे मुमकिन होगा, तो इसके लिए फिर यहाँ पे अकल का रोल हमारे सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान सदियों से रहता रहा है, इंसान का मसला ये था किस तरह से अपने आप को दरिंदों से बचाए, किस तरह से मूज़ी जानवरों से बचाए। सांप है, उसका दुश्मन शेर है, दीगर कई सारे जानवर हैं जो इंसान के लिए मूज़ी साबित हो सकते हैं। तो अब इस तरह बचाव करने के लिए इंसान ने क्या किया कि ऐसे महफूज घर बनाए हैं जिसके अंदर से उसके खतरात कम से कम हो जाएं। इसी तरह इंसान के साथ बीमारी लगी हुई है, ज़ाहिर सेल्फ प्रिजर्वेशन तभी मुमकिन हो सकती है जब इंसान सेहतमंद होगा। अगर इंसान सेहतमंद नहीं है तो फिर उसकी ये वाली जो सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला एस्पेक्ट है वो ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब इंसान की जो कल यहाँ पे इन्वॉल्व होती है कि हमने महफूज घर बनाने हैं जिसके अंदर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इसी तरह हमने ऐसी मेडिसिन बनानी है, ऐसा दवाइयाँ तैयार करनी है जिसके ज़रिए हम बीमारियों के ऊपर काबू पा सकें। तो ज़ाहिर है इस मेडिसिन का पूरा एक इल्म है, इसी तरह ये जो घर बनाने का पूरा इल्म है, आर्किटेक्चर का पूरा एक फ़न है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे अकल हमें इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अकल का यहाँ पे रोल हमारे सामने ये आता है कि जो जबिलत हमारे अंदर है और जबिलत जिस बात का तकाजा करती है, फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप की हम प्रिजर्वेशन कर सकें, तो अब किस तरह से हम अपने आप का प्रिजर्वेशन, अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकें, तो अकल यहाँ पे हमारे अंदर जो है ना बड़ी हेल्पफुल साबित होती है और हमारी बड़ी मदद करती है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इंडक्टिव रीज़न से जो है नवाजा है। इंडक्टिव रीज़न का मतलब ये होता है कि इंसान अवेलेबल मीन से किस तरह से ऐसा सामान पैदा करे, ऐसा माहौल पैदा करे ताकि उसके जो भी जबली तकाज़े हैं बहुस्न खूबी पूरे किए जा सकें। इसी तरह अगर इंसान को हम दूसरे लेवल पे देखें, जबिलत का जो मामला है, मिसाल के तौर पे इंसान के अंदर जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है, तो अब इंसान ये इस बात वकल उसको ये बात देखती है कि देखो तुम्हारा जो आपके जो जिनसी जो तस्कीन है वो किस तौर पर मुफीद साबित हो सकती है, किस तौर पे वो मुज़र साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी पार्टनर के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखना उसके लिए मुज़र साबित हो सकता है, उसके लिए बीमारी का बायस बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक आम जो बीमारी होती है वो एड्स की बीमारी होती है। तो अब इससे अपने आप को बचाने के लिए फिर ज़ाहिर है हमने अपने जिनसी पार्टनर को भी देखना पड़ेगा। और ये अब हमें अकल जो हमारी जो है वो रीज़न हमें गाइड कर रही है कि हमने किसके साथ कितना ताल्लुक़ रखना है और कब ताल्लुक़ रखना है। क्योंकि यहाँ पे अकल का जो बुनियादी जो रोल है कि किस तौर पे हम बेहतर तौर पर बेटर वे के अंदर हम अपने जबली तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो प्रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को मुकम्मल करने का या उसको तस्कीन फराहम करने का मामला हो। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे अंदर भूख की जो इंस्टिंक्ट है वो ज़ाहिर मौजूद तो है, वो जब पैदा होती है तो इंसान को खाने की तलब होती है, लेकिन खाना फ़ौरन से अवेलेबल नहीं होता। तो खाना अवेलेबल करने के लिए अपने रिसोर्सेज से ज़ाहिर को उनको बरोकार लाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपको खेती बाड़ी करना पड़ती है, खेती बाड़ी के लिए अब आपको भरपूर तरीके से अकल इस्तेमाल करना पड़ेगी। आपको खेत में दाना डालना है, साथ में आपको बारिश का सूरत हाल को भी मद्देनजर रखना है, ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना है, फसल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यहाँ तक कि पूरा प्रोसेस वो आप जो एग्रीकल्चर के अंदर वो आप करते हैं या दीगर मुख्तलिफ शोबों के आप अंदर करते हैं, तो इसके अंदर आपको अकल जो आपकी जो है वो गाइड कर रही होती है। अब इसका मकसद सारा का सारा ये होता है कि इंसान के लिए फूड अवेलेबल करना, क्योंकि उसकी जबिलत का तकाजा ये है कि वो खाना खाए तभी वो बाकी रह सकता है, कि जो जबिलत का बुनियादी फंक्शन भी है। तो अकल का रोल तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। लेकिन अकल का रोल इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे अकल हमें जबिलत को सर्व करती हुई दिखाई देती है। यानी जबिलत असल मकसद है, जबिलत की तस्कीन असल मकसद है, लेकिन उसकी तस्कीन कैसे होगी, कैसे मुमकिन होगी, तो अकल इसमें रहनुमाई करती है कि बेटर तौर पे। अब हैवानों का मामला ये होता है कि हैवानों के अंदर इंडक्टिव रीजन नहीं होती, उनके अंदर अकल नहीं होती, तो इस वजह से वो अपनी जबिलत को उसी तौर पर पूरा करते हैं। अब इंसान ये है कि वो एक अकली जबिलत रखने वाला एक बींग है, तो अपनी जबिलतों को अकली तौर पर बेहतर अंदाज में इफेक्टिवली पूरा कर सकता है। चाहे वो जबिलत सेक्सुअल इंस्टिंक्ट हो, चाहे वो जबिलत सेल्फ प्रिजर्वेशन की हो, तो इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अपनी जबिलतों के तकाज़ों को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हमें अकल का रोल भी हमें दिखाई देता है। लेकिन नोट करने की बात यह है कि यहाँ पे अकल का जो रोल है वो सबसर्विएंट टू इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट के ताबे होकर अकल जो है वो काम कर रही होती है। बात है कि इंसान जबिलतों को सर्व कर रहा है अपनी अकल के साथ।
تو کوئی زیادہ فرق ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جوان بھی جبلتوں کو سرو کر رہے ہیں اور انسان بھی جبلتوں کو سرو کر رہے ہیں، لیکن یہ عقلی لیول کے اوپر بات ہے۔ لیکن انسان یہاں پہ کیا کرتا ہے، انسان کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی مجھے کھانا پینا ہے، جنسی تسکین کرنی ہے، اپنی جبلتوں کو پورا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں ایک اعلیٰ اور عرفہ بینگ ہوں، مجھے ایک ایسی ذات کا قرب حاصل کرنا ہے جو کہ ایک بہت ہی بلند ذات ہے۔ تو جب یہ اس کے اندر آرزو پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی جو ایک خالق ہے، جو ایک مالک ہے، اس کے قرب کی تلاش ہے، تو یہ چیز انسان کو پھر مختلف بنا دیتی ہے۔ پھر انسان فرق کرنے لگتا ہے کہ دیکھو حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ پھر انسان فرق کرنے لگتا ہے کہ اس کے لیے روحانی طور پہ کون سی چیز مثبت ثابت ہو سکتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے روحانی طور پہ مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے جبلتوں سے اپنے سے اوپر اٹھے اور ایک روحانی سفر کا آغاز کرے۔ تو اسی کا تعلق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر بنتا ہے کہ روزے کے اندر انسان کی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو میں اپنی جبلتوں کے تقاضے پورے کرنے پہ نہیں رہ جاؤں، کیونکہ میں جبلتوں کو پورا کرتا رہوں گا تو میں تو غلام بن گیا، میری آزادی کمپرومائز ہو جائے گی۔ تو یہی ہمارا دین چاہتا ہے کہ انسان اپنی جبلتوں کا غلام نہیں بنے، بلکہ اس سے اوپر اٹھے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے۔ اور وہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ جب انسان اپنی جبلتوں سے اوپر اٹھے گا۔ تو اپنی جبلتوں سے اوپر اٹھانے کے اللہ رب العزت نے ہمیں پورا ایک میکینزم دیا ہے، اور بالخصوص روزے کی فارم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہترین اور خوبصورت میکینزم ہمیں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کے اندر ہم کن کن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ ہماری سب سے پہلے جو جبلت کنٹرول میں آتی ہے وہ جبلت ہے بھوک اور پیاس کی جبلت، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھاتے نہیں ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پیتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری بھوک اور پیاس کی جبلت، کیوں ہم اس سے آزاد ہو گئے؟ کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت کا قرب چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ اگر ہم جبلتوں کو سرو کرتے رہیں ہمارے اور حیوانوں کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم دوسری جبلت پہ جاتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ سیکشول جبلت ہے، جو آپ کی جنسی جبلت ہے، اس کی تسکین کی طرف ہم عام طور پہ جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ مجھے صرف اپنی جنسی تسکین نہیں کرنی ہے، مجھے اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل کرنا ہے، اس کی ذات کی طرف مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ روزے کی فارم کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ اس جبلت کو تھوڑا سا وہ لمٹ کرتا ہے اور پھر اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جبلت پہ کنٹرول پایا جا رہا ہے، اور اس جبلت کو کنٹرول کرنے کے بعد انسان ایک روحانی سفر کے اوپر جو ہے نا وہ گامزن ہو رہا ہے۔ پھر تیسری آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان رات کو طلب کرتا ہے، آرام کو طلب کرتا ہے، استراحت کو طلب کرتا ہے۔ روزے کے پارٹ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ قیام باللیل ہے، رات کو جاگنا ہے، تو رات کو تو انسان آرام کرتا ہے، انسان آرام طلب ہے، آسودگی کی طرف جاتا ہے، لیکن ہم تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ رات کو یک بستہ رات سردیوں میں یا گرمیوں کے اندر ہم آدھی رات کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جا کے وضو کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جبلت کے خلاف جا رہے ہیں، اور جب ہم اپنی جبلت کے خلاف جاتے ہیں تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک حیوانی بینگ نہیں ہیں، ہم ایک انسان ہیں، اور ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمارا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے ساتھ ہم نے قرب کو پانا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو پیدا کرنا ہے، اور اس کے کرنے کے لیے ہم یہ پورا پروسیس کرتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے، کھاتے نہیں ہیں، پیاس لگتی ہے، پیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح رات کو آرام اور ہمیں رات چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم ترک کرتے ہوئے ہم جو ہے اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ ہماری یہاں پہ جو آزادی ہے وہ فرم ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی انسان ہیں، اور یہی انسان بنانا، یہی آزادی کو فرم کرنا، یہ ہمارے دین کا مقصد بھی ہے، اور یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر اس کو ایک لائن میں سم اپ کیا جائے کہ اپنی جبلتوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اور ان کنٹرول کرنے کے بعد ان سے کیسے آزاد ہوا جائے، اور آزادی کے بعد پھر کس طرح سے اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کیا جائے، یہی چیز ہمارے اور جانوروں کے اندر فرق پیدا کرتی ہے۔ تو یہی ہمارے دین کا مقصد بھی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ اپنے چینل کے اندر مدعو کیا، اور بالخصوص نورانی طلبہ جماعت پاکستان، جس کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ سارا رمضان ٹرانسمیشن ہوتی رہی ہے، یہاں پہ مختلف لوگ یہاں پہ تشریف لاتے رہے ہیں، میں خود اس ٹرانسمیشن کو دیکھتا رہا ہوں، تو یہ بہت ہی مفید سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور لوگوں کے لیے اس کو مفید بنانے کی ہمیں جو توفیق اور مرحمت فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔